अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन अच्छा डे काइंड्स ऑफ नाउन हमारा क्लास का ये डे 8 है, राइट। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। अभी तक हम लोगों ने जाना था कि दुनिया में जो भी कुछ है, जो नाम मात्र नाउन, टाइम का नाम हो, समय का नाम हो, फीलिंग का नाम हो, किसी भी चीज को अगर नाम से जानते तो क्या होगा? संज्ञा या फिर नाउन। तो इसे हम कह सकते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? संज्ञा के प्रकार। अच्छा एक बात बताओ, शादी उदी करने के बाद बाल बच्चा होता है, बाल बच्चा क्या एक ही तरह होता है क्या? बाल बच्चा कितने तरह से वेरिएशन होता है? देखो, बेटा होता है या तो बेटी होती है। 3 बेटा हुआ तो उसमें कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई नटका होता है, कोई भुटका होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा ताजा, जैसे भी हो, कोई सुखड़ा। तो ये नाउन भी वैसी है। नाम तो है दुनिया में, नाम तो है, जिस भी चीज का कोई ना कोई नाम हो उसे नाउन कहते हैं, लेकिन नाम में भी फर्क है। किस तरह के नाम को क्या कहते हैं वही इसमें डिवाइड किया गया। बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है, आप इसको समझते जाना। कितने प्रकार के है ये बताना जरा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह पॉज करना में क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब हम इस जगह पे लिख सकते हैं, इस जगह पे संज्ञा यानी नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ओ 5 प्रकार के होते हैं। अब जल्दी जल्दी लिख लीजिए, फिर इसको देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन हम लोग समझेंगे क्या करके, उससे पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हमारे साथ करना। यस, बोलोगे मेरे साथ, याद हो जाएगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, इसको प्रॉपर नहीं कहते, प्रॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आर को आ कहो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन,
मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, आगे चले चले थोड़ा सा समझाते। अब देखो क्या था पहला, प्रॉपर नाउन, इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। इसको समझते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर। हम लोग बोलते ना, अरे भाई साहब प्रॉपर जहां आप खड़े थे एकदम प्रॉपर उसी जगह पे तो इंसिडेंट हुआ था, बोलते नहीं, एकदम प्रॉपर उसी जगह पे वहीं पे मारा था उसने, हिट किया था। प्रॉपर मतलब एकदम उसी जगह पे, खास पर्टिकुलर। प्रॉपर मतलब क्या बोलते हो आप, खास कोई खास बिंदु या कोई खास जगह का, वो कहते हैं ना प्रॉपर वहीं पे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। अब समझो, इस क्लासरूम में गर्ल्स बॉयज दोनों हैं। मैं एंट्री लिया क्लास में, अंदर आया और कहा कि जितने भी बॉयज हैं सब निकल जाएं, बॉयज निकल जाएं। तो क्या जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं सारे निकल जाएंगे? कौन निकलेंगे? जो उसमें बॉयज है, जितने भी बॉयज जात के लोग हैं, इस बॉयज जात के लोग जितने हैं सारे निकल जाएंगे। कोई इसमें पर्टिकुलर किसी का प्रॉपर नेम नहीं है इसमें। बात समझ आ रही है? अगर मैं कहूं इसमें से अर्जुन निकल जाए, कौन निकल जाए? अर्जुन निकल जाए, तो इसका मतलब क्या सारे बच्चे निकल जाएंगे? उस गर्ल्स और बॉयज में जो अर्जुन नाम का लड़का है वह निकल जाए क्लास से। इसका मतलब लड़कों में एक खास नाम हमने अर्जुन का ले लिया। अगर मैं कहूं लड़कियों में जितने भी लड़कियां 10 साल से नीचे हैं वो बाहर चले जाएं, तो क्या 20 साल की लड़कियां चली जाएगी? 25 साल की लड़कियां चली जाएगी? 10 साल से नीचे एक पर्टिकुलर एज बता दिया तो प्रॉपर कर दिया हमने। इसका मतलब जब हम बोले लड़के, तो लड़का भी तक नाउन है, लड़का नाउन नहीं है। लड़का यानी बॉय, बॉय भी एक नाउन है, गर्ल भी एक नाउन है, बट कैसा नाउन? ये कैसा नाउन? एक जात का, पूरे जात का नाम हो रहा है, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम लड़की नहीं होता। ऐ लड़की उठो तो सब देखेगा किसको बोल रहे, सर का इंडिकेशन किधर है, सब आंख फाड़ के देखेगा। अगर मैं ऐ लड़की उठो तो जिधर इशारा होगा वही उठेगी प्रॉपर, नहीं तो सारे लड़के सोचे हम ही को बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, ये कॉमन है, जनरल है, पूरे जात का बोध हो रहा है इसमें। और उसी में अगर एक नाम ले लूं, अनीसा उठो, तो अनीसा उठ के खड़ी हो जाएगी। लड़कियों में एक प्रॉपर नाम दे दिया ना। अच्छा, अगर मैं कहूं मैं लड़कों को बुलाया, आपका दिमाग में क्या होगा? लड़कों में जो जो लड़का होगा उसको सर बुला लिया होंगे, उसमें कोई भी हो सकता है। अगर मैं उसी में बोलूं कि ने संदीप को बुलाया, तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा? लड़कों में एक खास लड़का को बुलाया, प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया पर्सन में, इसको कहते हैं व्यक्ति में। हाँ, व्यक्तिवाचक में बताओ, व्यक्तियों में क्या हो गया? ये खास हो गया, व्यक्तियों में खास हो, प्रॉपर हो गया। इसी में जगह भी प्रॉपर हो सकता है। अच्छा, अगर मैं कहूं यार मेरा मन नहीं लग रहा, चला आज पार्क की ओर घूम के आऊंगा, कौन सा पार्क जाऊंगा? 5 सेंस जाऊंगा। अगर मैं कहूं कि मैं पार्क की ओर चला, तो आपको समझ में आएगा? जिसको जो समझ है वो वही समझेगा, सर कौन पार्क की ओर जाएंगे। लेकिन अगर मैं पार्क का स्पेशल नाम ले लूं, 5 सेंस जा रहा हूं, इंडियन पार्क जा रहा हूं, कोई पार्क का नाम लूं, तो दिमाग चारों तरफ कटनी छटनी होके इंडियन पार्क दिमाग के, सर वहीं जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है?
इसका मतलब अगर मैं कहूं अच्छा आता हूं ना, गांव की ओर से घूम के आता हूं, कौन सा गांव जा रहा हूं? कोनो गांव होंगे, चले कोनो गांव होगा, वहां चले जाएंगे सर। तब कोनो गांव कौन सा गांव होगा? ओके, गांव में अगर नाम बोलते पर्टिकुलर की कोई एक नाम कोई एक गांव जा रहे, कोई गांव का नाम ले रहे हैं, तो आपको तुरंत दिमाग क्लिक करेगा, नहीं 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 सर, हर गांव नहीं जा रहा, फला सा गांव ABCD कोई नाम हो जाएगा। आराम से जाकर बैठो पीछे। उसी तरह अगर मैं कहूं यार सुनो ना, गांव में रह रह के ना थक गए हैं, आते हैं शहर की ओर से घूम के। अच्छा कौन सा शहर जाऊं? अगर मैं उस जगह पे कहूं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली से घूम के आता हूं, इट मीन्स शहरों में मुंबई भी हो सकता है, शहरों में कोलकाता भी हो सकता है, शहरों में बंगलुरु हो सकता है, शहरों में दिल्ली भी हो सकता है, लेकिन उसमें अगर खास नाम दे दिया दिल्ली तो हो गया प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब स्थान में भी प्रॉपर होगा। ये व्यक्तियों में प्रॉपर था ना, व्यक्तियों में प्रॉपर क्या होगा? व्यक्तियों में प्रॉपर जैसे रामू, एक खास नाम, कोई लड़का नहीं लड़की। अनीसा, कैसे लिखती है इसे? अनीशा, कोई लड़का या किसी लड़का का नाम ही होगा, पूरे लड़का का तो नाम नहीं होगा। अनीसा किसी एक लड़की का नाम होगा। अच्छा उसी तरह स्थान में भी खास हो सकता है। स्थान में अगर मैं कहूं दिल्ली जाऊंगा तो क्या लोग समझेगा कि लखनऊ जाऊंगा? अगर मैं कहूं दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम है, शहर में से ये खास शहर है, राइट। अगर मैं शहरों की ओर जा रहा हूं तो कहीं भी जा रहा हूं, मुंबई जाऊंगा इसका मतलब दिल्ली कटनी छटनी हो गया। अच्छा ये व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया, स्टाइलिश है मेरे पास। अच्छा अगर आपके पास 4-5 पेन है, मैं कहूं यार पेन उठा के दे दो, तो कौन सा पेन देगा? कोई से भी उठा के दे देगा। लेकिन अगर मैं कहूं यार तुम्हारे पास जो रेड वाली पेन है ना वो देना, तो क्या कोई सा भी उठा के दे देगा? इसका मतलब पेन में आपने प्रॉपर कर दिया, क्या कहा? रेड पेन, लाल कलम। तो ये वस्तु में हो गया, वस्तु में खास हो गया ना, वस्तु में खास हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था नाउन समय को भी कहते हैं। अगर मैं कहूं यार मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, ये टाइम पास नहीं हो रहा मतलब कौन सा टाइम पास नहीं हो रहा? दिन पास नहीं हो रहा कि रात नहीं पास हो रहा? हाँ? अगर मैं कह दूं पर्टिकुलर रात नहीं कट रही थी यार, आज ठंड में लोट पोट कर रहे थे, इसका मतलब पर्टिकुलर रात का नाम आपने ले लिया, तो क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। समय में क्या हो गया? रात का टाइम नाम ले लिया आपने, ये प्रॉपर हो गया ना। उसी तरह आप कहते यार इस बच्चे में कोई फीलिंग नाम का कुछ है ही नहीं। अब किस सेंस में बोल रहे? फीलिंग में, गुस्सा में फीलिंग नहीं है, प्यार में फीलिंग नहीं है, खुशी में फीलिंग नहीं है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि इसमें तो प्यार, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, खड़ूसपन भरा हुआ है, इसका मतलब प्यार क्या हो गया? एक खास प्रॉपर हो गया। समझ में आ रही बात? अगर आप लव का नाम ले लिए, लव में तो बत्तीस ही निकलने लगता सबका, सब समझ में आता हमको। भाव, प्यार के नाम से तो लड्डू फूटने लगता है। भाव, समझ में आ रहा बात? तो ये सारा क्या हो गया? ये जितना भी नाम दे दिया आपने तो ये हो गया क्या? प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? प्रॉपर नाउन सही से समझ में आया? इसका मतलब नाउन में हर चीज का, दुनिया में जो भी नाम है, अगर पर्टिकुलर नाम है, कोई खास नाम है, तो उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो आराम से हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं, इसको परिभाषा लिखवा दें? हाँ जी, नहीं इसे तो डिलीट मारूंगा अभी मैं। एग्जाम्पल समझ गए? ए खटपट ना करो, बैठो आराम से। कौन खट, ये घटकुट क्यों कर लिया? शांति से बैठो, जो जहां वहीं बैठो पीछे। नहीं, किसी खास कर देना, किसी खास
ये था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी खास, इस चीज को याद रखना, खास, किसी खास, एकदम प्रॉपर, किसी खास व्यक्ति, या व्यक्ति में क्या होगा, जानवर भी आ जाएगा, याद रखना, इसमें जानवर भी आ जाएगा। इंसान का भी नाम हो सकता है, जानवर का भी नाम हो सकता है, जैसे लाल गाय, लंगड़ी गाय, काली गाय। अगर बोलो कि गाय को भगा दो तो प्रॉपर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन गाय में जो लाल गाय है उसको भगा दो, लंगड़ी जो है उसको बांध दो, तो लंगड़ी, लाल, काला, इस तरह काली, इस तरह का नाम जब हम उसको प्रॉपर कर देते हैं कोई एक्स्ट्रा चीज लगा के, तो प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। व्यक्ति में ये जानवर का भी नाम आ जाएगा। वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, भाव, आपके फीलिंग, समय का भी नाम हो सकता है, तो उसको प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आपने देखा व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, भाव में, समय में। अगर कहूं समय नहीं जा रहा है तो ये प्रॉपर नहीं हुआ। कोई फीलिंग नहीं है, प्रॉपर नहीं हुआ। शहर की ओर जा रहे हैं, प्रॉपर नहीं हुआ। अगर कहें कि किताब दे दो, प्रॉपर नहीं हुआ। फटी हुई किताब हटा दो, तब प्रॉपर हुआ। लोगों को बुला लो, प्रॉपर नहीं हुआ। लोगों में से सीता को बुला लो, मोहन को बुला लो, कोई नाम बोलेंगे तभी प्रॉपर होगा। इसको प्रॉपर हम बनाते समय खास नाम देते हैं। कलम दे दो, प्रॉपर नाउन नहीं है। लाल कलम दे दो, प्रॉपर नाउन है। शहर की ओर जाएंगे, प्रॉपर नाउन नहीं है। नई दिल्ली जाएंगे, प्रॉपर नाउन है। कोई फीलिंग नहीं है, प्रॉपर नहीं है। लव प्रॉपर है। 5 समय, इस समय में आ जाना, किस समय में नहीं पता, 5 बजे, प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? ये था काइंड्स ऑफ नाउन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे की ओर देखेंगे। इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा और क्लास टेस्ट कल होगा, आप लोग तैयार रहिए टेस्ट देने के लिए। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। अर्जुन अपना काम कर दो। समझा ही नहीं, बोलो बोलो, लोल है 1 नंबर का। पॉज कर, देखा, इतना बोलने के बावजूद